हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स पर, जहां पर हम सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। न्यू फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू ही हुआ है, सभी लोग अपना फाइनेंशियल प्लान कर रहे होंगे, तो मुझे लगा कि हम एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में, एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हम हेल्प करें जो कि डिविडेंड पेइंग है, हाई डिविडेंड पेइंग है। और डिविडेंड ऐसा है कि मोर देन एफडी, आप एफडी कराने जाएंगे उसमें जो रिटर्न आएगा उससे ज्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। और बहुत जगह ऐसे रिटर्न्स हैं जहां पर बिल्कुल भी रिस्क भी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी ऐसी हैं, गवर्नमेंट की हैं, या वो कंपनीज ऐसी हैं प्राइवेट में भी कि जो सालों साल से डिविडेंड देती आ रही हैं, तो कोई इश्यूज नहीं है। किसी किसी में रिस्क मिलेगा, लेकिन फिर उनका रिवॉर्ड रेशियो भी बड़ा है। लेकिन के साथ साथ हम सीखेंगे कि डिविडेंड के बारे में, कि डिविडेंड की टर्मिनोलॉजीज, जैसे डिविडेंड रेशियो क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, एक्स डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, ठीक है। और एक हम आपके लिए लेके आए हैं सरप्राइज स्टॉक, जिसमें कि डिविडेंड यील्ड जो उसमें 1200% से ज्यादा है। मीन्स वो कंपनी अपने स्टॉक वैल्यू का 12 टाइम्स तक वो डिविडेंड देती है। और तो ये एक सरप्राइज स्टॉक है हमारी आज की वीडियो में। तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा और हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इससे पहले भी काफ़ी मार्केट एजुकेशन सीरीज़ पे काफ़ी वीडियोज़ किए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ जाके देखिएगा। और ऐसे ही हमने फंडामेंटल एनालिसिस पे काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, जिसमें बैंक के बारे में है, बीएलएस इंटरनेशनल है, ईकेआई एनर्जी है, गुजरात अंबुजा, डी लिंक, अडानी ग्रुप पे भी हमने काफ़ी डिटेल किया था, जिसमें हमने 2 पार्ट बनाए थे। लिंक पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने सभी अडानी कंपनीज़ का एनालिसिस किया था और ये समझा था कि उनका बैकअप क्या है। तो अगर आपने ये वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कुछ उसमें नया जानने को मिला या नहीं। कुछ लर्नेड मेंबर्स जो इस कम्युनिटी में, स्टॉक मार्केट कम्युनिटी में बहुत अच्छा स्थान बना चुके हैं, उनमें से एक है चार्ली मंगर। ये वॉरेन बफेट के फ्रेंड हैं और उनके पार्टनर भी हैं उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे में। उन्होंने कहा है कि ए ग्रेट बिजनेस एट ए फेयर प्राइस इज सुपीरियर टू ए फेयर बिजनेस एट ए ग्रेट प्राइस। मतलब एक अच्छा बिजनेस अगर हमें मिलता है कब सही प्राइस पे, तो वो अच्छा है। इससे बजाय कि अगर हमें नॉर्मल बिजनेस मिल रहा है और उसका प्राइस बहुत वैल्यूएशन काफी अच्छा है, मीन्स बहुत सस्ता मिल रहा है, उसको लेने से बजाय ये अच्छा है कि हम अच्छा बिजनेस खरीदें और वो उसकी चाहे वैल्यूएशन थोड़ी सी भी अप चल रही हो तो भी चलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो ये व्यू रखते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका व्यू काफी अच्छा रहता है और ग्रेट बिजनेस अगर हम फेयर प्राइस पे खरीदते हैं तो इट्स गुड थिंग। चलो आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और इसमें हम दो टॉपिक, हमने इसको वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम अंडरस्टैंडिंग द डिविडेंड टर्मिनोलॉजीज, डिविडेंड में यूज होने वाली डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। और फिर हम चलेंगे अपनी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज के बारे में। मैंने 10 कंपनीज इसमें रखी हैं और हम 10 टू फर्स्ट तक चलेंगे, और जो फर्स्ट कंपनी है दैट इज आवर सरप्राइज कंपनी। तो बने रहिए वीडियो में, हम शुरू कर रहे हैं। तो डिविडेंड है क्या? बेसिकली अगर हम हिंदी भाषा में बोलते हैं तो डिविडेंड मतलब लाभांश। एक कंपनी है, उसने अपना प्रॉफिट कमा रही है, वो कंपनीज प्रॉफिट में से वो हिस्सा देना चाहती हैं कि हम प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ में, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड डिविडेंड, कि वो शेयर करेंगी डिविडेंड के रूप में। तो डिविडेंड को डिक्लेयर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड को। और मेनली होता क्या है कि कंपनी डिविडेंड क्यों डिक्लेयर करती है? क्योंकि ज्यादातर कंपनी में जो हिस्सा होता है वो उनके ओनर्स का ही होता है, उनके प्रमोटर्स का ही होता है। तो ये एक प्रकार से उनका एक अर्निंग भी है, एक सैलरी के रूप में मान लीजिए आप उसको, कि सबसे अगर डिविडेंड देंगे सबसे ज्यादा डिविडेंड तो उन्हीं के पास आने वाला है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिविडेंड जो है वो, इसलिए डिविडेंड कंपनी ज्यादा देती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है, इट इज ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू आवर अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर। इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक डीमेट अकाउंट खोला हुआ है और उसको एक बैंक से लिंक किया हुआ है, तो जब भी डिविडेंड आएगा तो वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पहले ब्रोकर के पास जाएगा फिर वहां से आप लेंगे, ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड आता है। अब डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होती हैं, जब भी हम डिविडेंड की बात आती है तो आप देखेंगे कि कंपनीज पहले एक अनाउंसमेंट डेट होती है, एक्स डिविडेंड डेट होती है, फिर एक पेमेंट डेट होती है। तो ये होता क्या है?
तो जस्ट हम जनरल में बात करते हैं कि अनाउंसमेंट डेट होती है कि इट इज अ डेट ऑन विच कंपनीज मैनेजमेंट डिक्लेयर्स डिविडेंड। मतलब वो दिन है, वो डेट है जिस दिन कंपनी के मैनेजमेंट बैठे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, उन्होंने कहा कि हम डिविडेंड देंगे। तो वो जो दिन है, उस दिन वो हो जाता है, उसको बोलते हैं अनाउंसमेंट डेट। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि 1 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम डिविडेंड देंगे। तो वो हो गई है कि अनाउंसमेंट डेट। फिर एक्स डिविडेंड डे, उन्होंने उस दिन डिसाइड किया कि हम 10 अप्रैल तक जिन-जिन शेयर होल्डर्स हमारे होंगे, उस 10 अप्रैल तक हम लोग उनको डिविडेंड देंगे। तो 10 अप्रैल हमारे लिए कट ऑफ डेट हो गई है, तो उसमें ऐसा होता है कि 10 अप्रैल और 10 अप्रैल के बाद में कोई अगर शेयर खरीदता है, तो उसको डिविडेंड नहीं मिलता है। 10th अप्रैल से पहले 9th अप्रैल या 8th अप्रैल जो भी वर्किंग डे था लास्ट, उस तक जो शेयर होल्डर्स थे, उनको ही डिविडेंड मिलता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अगर एक्स डिविडेंड डेट कोई है, तो उससे हमें 1 दिन पहले ही उसके शेयर खरीद लेने होते हैं। पेमेंट डेट, फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपने एक एक डेट रखी जाती है, मे बी 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक तक एक डेट होती है जिसमें हम ये कंपनीज टाइम लेती हैं कैलकुलेट करने के लिए और सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि उस दिन एक डेट रखी जाती है कि अब इन लोगों ने ये हमारे शेयर होल्डर्स थे एज पर 10th के हिसाब से, तो 25th या 30th अप्रैल एक डेट रखी जाएगी जिस दिन सबके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। तो वो होती है पेमेंट डेट। आई थिंक मैं थोड़ा सा आपको ये कुछ क्लियर कर पाया हूँ। ऐसे ही सबसे मेन बात होती है डिविडेंड रेशियो, डिविडेंड यील्ड। देखिए, कोई कंपनी अगर हम कहते हैं कि ये ₹1 का डिविडेंड दे रही है और कोई कहेंगे हम ₹100 का डिविडेंड दे रही है, तो किसी-किसी मायने में हो सकता है कि वो ₹1 भी ज़्यादा हो, क्योंकि वो कंपनी का जो डिविडेंड के अमाउंट पे हम डिपेंड नहीं करते हैं, डिविडेंड यील्ड कितना है उस पे डिपेंड करते हैं। तो हम समझते हैं डिविडेंड रेशियो क्या होता है? तो डिविडेंड जो बेसिकली होता है वो फेस वैल्यू पे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं और इट इज अ परसेंटेज ऑफ एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू। तो कई बार डिविडेंड हम देखते हैं कि 100% डिविडेंड दिया, 200% डिविडेंड दिया, लेकिन डिविडेंड की वैल्यू मिलती है ₹2, ₹4। होता क्या है कि फेस वैल्यू अगर कुछ है, लाइक फेस वैल्यू ₹10 है या ₹5 है, उसके ऊपर डिविडेंड की वैल्यू डिसाइड होती है। लेकिन हमें देखना चाहिए डिविडेंड यील्ड। इट मीन्स कि उस शेयर की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है उस टाइम उस कंपनी की, उसके ऊपर कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड यील्ड है, इट इज द परसेंटेज ऑफ एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। फॉर एग्जांपल, फेस वैल्यू तो एक कंपनी की है ₹10, लेकिन उस कंपनी का प्राइस इस टाइम चल रहा है ₹1000। तो ₹1000 पे अगर उसने हमें ₹100 का डिविडेंड दिया है, तो हम कहेंगे कि उसने हमें 10% यील्ड दी है। ठीक है? लेकिन अगर हम फेस वैल्यू से डिवाइड से देखेंगे, तो फिर लगेगा कि उसने तो हमें 100% डिविडेंड दिया है। 100% नहीं, 1000% डिविडेंड दिया है। दो सौ ₹100 का ₹10 की फेस वैल्यू थी और ₹100 उसने डिविडेंड दिया, इट मीन्स 10 टाइम्स दिया, तो 1000% उसने डिविडेंड दिया है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमें देखना चाहिए शेयर प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उसकी, उस पर उसने कितना हमें डिविडेंड दिया है। ठीक है? आई होप आप ये थोड़ा क्लियर कर पाए हैं और हम हमेशा ही डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए, ना कि डिविडेंड की अमाउंट देखना चाहिए। अब ये देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं डिविडेंड के। तो डिविडेंड के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल है। फर्स्ट तो हमने देखा है कि ये कैश है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा, आप उसको कुछ जो चाहें करें, उसको यूज करें, उसको अकाउंट में रहने दें। तो ये तो एक प्रकार से आपको अमाउंट मिल गया जो कि यूज कर सकता है वो इन्वेस्टर अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। अच्छा, सेकंड थिंग क्या होती है जो अच्छा होता है, और एक एनालिसिस किया गया, एक स्टडी की गई कि अगर अगर डिविडेंड पेइंग कंपनी है लेकिन ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही है, फिर भी अगर एक इन्वेस्टर है और वो स्मार्टली अगर प्ले कर रहा है, तो डिविडेंड वाली कंपनीज में काफी अच्छी अर्निंग बना सकता है। वो कैसे? री इन्वेस्टमेंट। मतलब एक कंपनी ने डिविडेंड दिया, ठीक है, उसने उसको हमने री इन्वेस्ट किया, क्योंकि और उस दिन किया एक्स डिविडेंड डेट के दिन, क्योंकि उसी दिन उसकी वैल्यू अपने आप ही कम हो चुकी होती है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है, क्योंकि बाकी कुछ अमाउंट जो है वो चला गया है आपके डिविडेंड में। तो क्या होता है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एकदम घट जाती है, और घटी हुई वैल्यू पे अगर आपका जो डिविडेंड आया है, उस अमाउंट को आपने अगर री इन्वेस्ट कर दिया, उसी के उतने शेयर और ले लिए, तो नेक्स्ट ईयर आपके पास जब डिविडेंड आएगा तो वो बढ़े हुए शेयर्स पे आएगा। So reinvestment of dividend amount in the stock on ex-dividend date will result into higher number of shares each year. In this way, higher portfolio amount, हमारा पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता जाएगा, हर साल नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे, तो डिविडेंड का अमाउंट भी ज्यादा मिलता रहेगा, तो एसेट वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जाएगी। आई होप ये समझ पाए हैं आप।
लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं डिविडेंड के। डिविडेंड में क्या होता है कि हायर डिविडेंड मे बी एट द कॉस्ट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। देखो, कंपनी ने अगर कुछ मुनाफा कमाया तो कंपनी के पास दो तरीके हैं, या तो उस मुनाफे पर बैठी रहे, ठीक है, या तीन तरीके, सॉरी, उस मुनाफे पे अपने आप को कैश लेके बैठी रहे। सेकंड है कि उसको डिविडेंड में बांट दे, अपने शेयर होल्डर्स को बांट दे। और थर्ड ये है कि उसको री इन्वेस्ट करे, और एक अगर कंपनी की ब्रांच है तो सेकंड ब्रांच खोले, थर्ड ब्रांच खोले, वो एक्सपेंड करे, बिजनेस को एक्सपेंड करे। तो फर्स्ट वाला जो था वो तो बहुत ही बेकार है कि कंपनी ने अर्निंग करी और अपने अपने अकाउंट में उसको रखे रखी, तो दैट इज नॉट गुड। सेकंड था कि अगर हम सबको डिविडेंड मिल गया तो, लेकिन उससे क्या हुआ है कि ग्रोथ नहीं हो पाई। अगर कंपनी ये सोचती कि मेरे को तो सेकंड प्लांट लगाना था, थर्ड प्लांट लगाना था, लेकिन पैसा जो है वो तो डिविडेंड में बट गया, तो वो एक नेगेटिव फिनोमिना हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि डिसएडवांटेज ये होता है कि डिविडेंड यील्ड डेटा जो होता है ना, वो मे बी मिसलीडिंग होता है। क्योंकि क्या होता है, डिविडेंड यील्ड हमने अभी देखा कि डिविडेंड यील्ड होता है डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। फॉर एग्जांपल, जब हमारे शेयर की वैल्यू घट जाती है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ा हुआ दिखता है। तो यहाँ थोड़ा सा क्लियरली और क्लेवरली इस पॉइंट को देखना चाहिए डिविडेंड यील्ड को, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिविडेंड यील्ड इसलिए बढ़ा हुआ दिख रहा है क्योंकि मार्केट का प्राइस घटा हुआ है इस टाइम, क्योंकि डिनोमिनेटर में मार्केट का प्राइस है। तो यहाँ हमें थोड़ा देखना चाहिए डिविडेंड यील्ड को समझते वक्त। तो हम नेक्स्ट जो पोर्शन है वीडियो का उस तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 डिविडेंड हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज को हमने इसमें निकाला है, और हमने उसको 10 टू फर्स्ट तक इसको सीरीज किया है। आपको लगता है कि इसके अलावा भी ऐसी कंपनियां बहुत हैं जो कि इससे ज्यादा डिविडेंड देती हैं, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। और एक बार मैं रुकना चाहूंगा कि अगर आपने वीडियो में अब तक बने हुए और अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, और अब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर वीकेंड पे एक वीडियो निकालते हैं जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस होता है, या फिर हम कुछ मार्केट की स्टडी के बारे में बात करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो फर्स्ट कंपनी आ रही है इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक डिवीजन से है। इनका इन्होंने हमने जो कैलकुलेशन किया है वो लास्ट 12 मंथ्स का किया है, कि लास्ट 12 मंथ्स में उस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया और उसे कितनी डिविडेंड यील्ड हुई। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, उसने टोटल डिविडेंड दिया 10 रुपए का, और उससे उसकी डिविडेंड यील्ड हो गई है 6.38%। आज की डेट में हम इसे भी कह सकते हैं कि ये एफडी से तो बड़ा ही है, क्योंकि एफडी में अभी इतना परसेंटेज नहीं मिल रहा है। इंडस टावर्स, इंडस टावर्स का प्राइस चल रहा है 139। इन्होंने लास्ट 1 ईयर में डिविडेंड दिया है 11 रुपए का, तो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रही है 7.91%, जो कि काफी अच्छी है, मान सकते हैं इसको। स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, ये है टेक्सटाइल सेक्टर में है। 29.6 इनका प्राइस चल रहा है। इन्होंने 2.5 रुपीज का डिविडेंड दिया है, और 8.45 इनका डिविडेंड यील्ड है। तो जैसे हमने कहा था कि अभी से जस्ट पहले वाली कंपनी में हम देखा कि डिविडेंड का अमाउंट ज्यादा था लेकिन यील्ड कम था। और यहाँ आप देखोगे कि अमाउंट कम है, यील्ड ज्यादा है, तो हम हमेशा यील्ड पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स उस अमाउंट में हम लोग खरीद सकते हैं, इसलिए यील्ड बेटर होना चाहिए अगर हम डिविडेंड के बिहाफ पे हम स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो। कोल इंडिया सब जानते हैं, काफी फेमस है इस मामले में, गवर्नमेंट की कंपनी है और डिविडेंड के लिए काफी मानी जाती है। इन्होंने लास्ट 1 साल में 23 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड दिया, और डिविडेंड यील्ड निकल के आ रही है 10.11%। सिक्स कंपनी आ रही है आरईसी लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी है। 13 रुपए का डिविडेंड दिया, और 10.71% इसका डिविडेंड यील्ड है। लास्ट 1 साल की हम लोग अगर बात कर रहे हैं डिविडेंड जो मिला है। फिफ्थ कंपनी है बैंको प्रोडक्ट्स। बैंको प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव में है, ये इंजन कूलिंग्स पे काम कर रहे हैं। 238 का प्राइस चल रहा है इसका, डिविडेंड इन्होंने दिया 28 रुपीज, तो 11.74% का इन्होंने डिविडेंड दिया लास्ट 12 मंथ्स में। एक बार इंटरिम दिया था, एक बार फाइनल दिया था, तो 24 फेब को दिया है, और 6 फेब को दिया है। हिंदुस्तान जिंक, अभी कुछ समय पहले काफी काफी चर्चा में आए थे, क्योंकि वेदांता में इनका स्टेक है, वेदांता वाले बेचना चाह रहे थे लेकिन गवर्नमेंट मना कर रही थी। तो इनका ये भी हाई डिविडेंड कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक का प्लांट उदयपुर में है, और 324 रुपए इसका प्राइस चल रहा है। डिविडेंड इन्होंने दिया, 4 बार डिविडेंड दिया इन्होंने पिछले साल,
इसलिए 12 महीनों में जो कि था 75 रुपीज़ और डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 23.26%। तो हमें कह सकते हैं कि काफ़ी हाई डिविडेंड यील्ड है और अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्होंने डिविडेंड के रूप में ही बना लिया होता। स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स ये एक प्लास्टिक बेस्ड कंपनी है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल बेस्ड कंपनी है और इसको हमने स्पेशली इसलिए लिया है कि डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने इसके बारे में जब पढ़ा था तो हमें मालूम चला कि प्राइस डिविडेंड तो काफ़ी अच्छा मिल गया है, लेकिन प्राइस जो है वो इससे ज़्यादा -40% इसका डाउन हुआ है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि डिविडेंड ही मिल रहा हो और प्राइस जो है वो काफ़ी डाउन जा रहा हो, तो इसलिए मैंने इस कंपनी को रखा है। डिविडेंड इन्होंने 185 रुपीज़ दिया है और डिविडेंड यील्ड निकल के आया 23.57%, लेकिन प्राइस जो है स्टॉक का वो काफ़ी डाउन गया -40%, तो हमें ये भी समझना चाहिए। सेकंड कंपनी वेदांता बहुत फेमस है डिविडेंड के लिए और इन्होंने ₹101 का डिविडेंड दिया जबकि प्राइस इनका जस्ट 276% है 276 रुपीज़ है, तो इनका डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 36% जो कि काफ़ी हम अच्छा मान सकते हैं वेदांता। ये वेदांता का ये टर्म है कि काफ़ी समय से हम इसको आप देखेंगे तो लास्ट 5 या 10 ईयर से ये लगातार डिविडेंड देते आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपने सरप्राइज़ स्टॉक पे और उसमें एक और बड़ा सरप्राइज़ है जो आपको देखने को मिलेगा। पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक की, तापरिया टूल्स लिमिटेड। ये टूलिंग्स बनाते हैं टैप्स एंड टूल्स जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं ऑटोमोटिव एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में उनको बिल्कुल पता है कि तापरिया के टूल्स आते हैं। ₹10 का प्राइस है, लेकिन डिविडेंड दे रहे हैं ₹130 और ये एक बार नहीं है, ये हर बार ही, हर साल ही ऐसा कर रहे हैं लास्ट बहुत सालों से। जो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 1238% तो ये है हमारा आज का सरप्राइज़ स्टॉक। लेकिन उससे बड़ा सरप्राइज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस स्टॉक में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई सेल करने को राज़ी नहीं है। और इसके बायर्स हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन इसका सेल बहुत मुश्किल है। आप डेली आके अगर सेल पे बाई पे लगाएँगे तब और हो तब हो सकता है जाके आप डेली आपने इसका बाई प्राइस लगाया, कभी आपका लक लगा तो हो सकता है कि साल में 1 या 2 आपको ऐसे कोई मौके मिल जाएँ कि जिसमें आप इसको खरीद पाएँ, अदरवाइज़ कोई इसमें सेलर है ही नहीं, इसलिए बाइंग हो ही नहीं पा रही है। अदरवाइज़ ये स्टॉक तो इतना अच्छा है कि मतलब आप हर साल देखिए, हर साल ये ऐसा ही करता है, लगभग 10 टाइम्स ये स्टॉक जो है अपने अपने प्राइस का डिविडेंड देता है। तो ये था हमारा सरप्राइज़ टॉक। तो इससे ही हमारा वीडियो आज फिनिश होता है। हमें हेल्प करी आज इस डेटा लाने में स्क्रीनर ने और ट्रेंड लाइन ने और अब तक आप वीडियो पे बने हुए हैं तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, उनको बताइए जिनको और उनकी हेल्प कीजिए पोर्टफोलियो बनाने में, जो कि अगर डिविडेंड के बारे में सोच रहे हैं कि हमें हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी चाहिए अपने स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने में, तो उनको हेल्प कीजिए। चैनल पे नए हैं और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम हर वीक ऐसे ही आते हैं और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।